इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप सीडीएस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है। आई हैव क्लियर दिस एग्ज़ाम 5 टाइम्स इन अ रो एंड इन द सेम मैनर स्मार्टली कैसे अप्रोच लेकर और कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करके और सारी चीज़ें, जैसे कि करंट अफेयर्स आपको किधर से पढ़ना चाहिए, जीएस में आपको कहाँ से और कितना पढ़ना चाहिए और इंग्लिश को कैसे पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक स्मार्ट तरीके से पढ़ के सिंगल अटैम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हो। इवन इन माय लास्ट अटैम्प्ट, जो लास्ट वाला भी था, उसमें फॉर द 6 मंथ एंटायर पीरियड, मतलब एक एग्ज़ाम दिया, उसके बाद जो दूसरा सीडीएस एग्ज़ाम दिया ना, उसके बीच में मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, इवन करंट अफेयर्स भी नहीं पढ़े थे। स्टिल आई वॉज एबल टू क्लियर दैट एग्ज़ाम एंड सो दिस मच एक्सपीरियंस आई हैव फॉर दैट। तो इस वीडियो में आई विल टेल यू बिकॉज आई हैव सीन लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग फॉर दैट, so I'm going to tell you this. So basically CDS एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, GS and GK you can say, and then English and Maths. So I'll start with English क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है एंड जो OTA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मोस्टली गर्ल्स, इवन बॉयज़ एज वेल, अराउंड इंग्लिश में आप बड़े आराम से ना 70-80 मार्क्स ला सकते हो। माई सेल्फ even score 80, 78 and 80 marks 2-3 times and around 70 marks 1 or 2 times. So बहुत स्कोरिंग होता है। तो इसमें क्या है, मेजरली 4 सेक्शन होते हैं। वन इज़ वोकैब्स का सेक्शन एंड सेकंड इज़ ग्रामर वाला सेक्शन जिसमें एरर्स और ग्रामर के जो रूल्स होते हैं वो, एंड थर्ड इज़ लाइक कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन जिसमें आपको पैसेज पढ़ के उसको सॉर्ट आउट मतलब सॉल्व करना होता है। एंड चौथा सेक्शन जो मैं एक अलग से गिनता हूँ वो गिनता हूँ सेंटेंस रीऑर्डरिंग का। एक तो होता है पार्ट सेंटेंस के, जहाँ 3 से 4 सेंटेंस दिए होते हैं बड़े बड़े, उनको रीऑर्डरिंग करने का। तो इन चारों के लिए 1 by 1 फॉर द कॉम्प्रिहेंशन एंड फॉर द वोकैब्स जो न्यूज़पेपर रीडिंग है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो भी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं पढ़ते वो प्लीज़ इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू कोई भी न्यूज़पेपर रीडिंग करो नॉर्मली। अगर एडिटोरियल्स नहीं पढ़ते कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल रीडिंग करो। इसमें जो पैराग्राफ्स होते हैं, बिकॉज जो ब्रेन होता है ना, उसको एक ग्रास्प की हैबिट होनी चाहिए कि आपने कोई चीज़ पढ़ी, पूरा एक पैराग्राफ पढ़ा, एक न्यूज़ पढ़ी, आपके दिमाग में ना उसका जो क्रक्स है, जो है ना, वो आना चाहिए, रेदर देन कि एक लाइन आ रही, आपने पूरा पैरा पढ़ा, आपको उसकी जो इमेज है, एक जो क्रक्स है ना, वो दिमाग में बैठना चाहिए। तो ये पैसेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सेम फॉर द वोकैब्स, क्योंकि जो इंग्लिश में क्या होता है ना, जो भी वोकैब्स मोस्टली दिखती हैं ना, वो करंट टाइम की वोकैब्स होती हैं न्यूज़पेपर में आने वाली। और इसके लिए एक ट्रिक और मैं बताऊंगा एंड ऑफ द वीडियो। तो न्यूज़पेपर ना बहुत मस्ट है फॉर द वोकैब सेक्शन, फॉर द पैसेज सेक्शन। एंड इससे ही 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, ग्रेजुअली इफ़ यू स्टडी फॉर 2-3-4 मंथ्स ना, देन यू विल सी कि और डेली 5-10 वोकैब जो भी आ रही ना, उनको बस मार्क करके एक डायरी में लिखना है। और जब आप लिखोगे ना तो अपने आप ही याद हो जाएंगी। और उसके बाद लाइक ऐसे करके आप पैसेज भी पढ़ सकते हो, मतलब, और इससे पैसेज भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वोकैब्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिर सेकंड सेक्शन आता है ग्रामर का। ग्रामर के लिए 2 बुक्स हैं पॉपुलर मार्केट में, कोई भी ले लो। एक है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स और दूसरी है नीतू सिंह मैम की बुक ग्रामर की। दोनों में से कोई भी फॉलो कर लो। मैंने मिरर ऑफ कॉमन एरर्स करी थी। और आप जब फर्स्ट टाइम इसको सॉल्व करोगे ना, तो दिस इज़ अराउंड 10-15 चैप्टर है उसमें अराउंड, और एक चैप्टर में मुश्किल से 2 पेज में रूल्स हैं और क्वेश्चन। क्योंकि ग्रामर जो होती है ना, कितने भी रूल्स पढ़ लो, जब आप प्रॉपरली पेन लेके उसे क्वेश्चन में सॉल्व करते हो ना, तब वो रूल जब दिमाग में हिट करता है कि यार हाँ, जैसे नो सूनर के साथ देन लगना है, वहाँ अगर वैन लगा है या कुछ लगा, तो आपको वो चीज़ एक बार पकड़ी, तो जब आप पेपर में जाओगे ना, तो वो दोबारा तुरंत पकड़ में आती है। और आपने सिर्फ रूल्स पढ़ लिया कि हाँ इसके बाद ये लगता है, एज वेल एज के बाद ये लगता है, पेपर में पढ़ के निकल जाओगे, पकड़ नहीं पाओगे। तो इसलिए उसमें 2 सेक्शंस में रूल, 2 पेज में रूल होते हैं और बहुत 50-50 क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप उसको करोगे ना बुक को, तो आपको अराउंड ऐसे प्लान बना लो कि 1 दिन में रूल्स पढ़ूंगा और अगले दिन क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, तो 2 दिन में एक चैप्टर, तो 1 महीने में बुक खत्म हो जाएगी। और जब उसकी सेकंड रीडिंग लगाओगे तो मुश्किल से 10 दिन में या 15 दिन में, और थर्ड रीडिंग मुश्किल से 4-5 दिन में। और उसके बाद आप देखना ग्रामर में ना आपको इतना ज़्यादा पुश मिलेगा, जिनकी ग्रामर वीक है या फिर जो कंफ्यूज रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा एकदम सब चेंज हो जाएगा। ऐसे करके आप दोनों में से कोई भी बुक फॉलो करके ग्रामर अपनी इम्प्रूव कर सकते हो। उसके बाद सेंटेंस जो रीऑर्डरिंग होता है, उसके लिए यूट्यूब पे एक वीडियो है, वो मैं लिंक दे दूँगा। मोस्टली उसमें भी ग्रामर ही हेल्प करती है। आप एक सेंटेंस को पढ़ते हो
और उसमें जो ऑप्शंस होते हैं जैसे ABCD और ACD ऐसे, तो जो कोई भी 2 सेंटेंस आपको मिल गए, उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो, उसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कोई भी 2 वर्ड्स 2 सेंटेंस आपको मिल गए तो उनको ऑप्शंस में फाइंड कर लो। जैसे B के बाद C आ रहा है ऑप्शंस में, तो आप देखो B और C किस किस में आ रहा है। मान लो 2 ऑप्शंस में आ रहा है तो 2 एलिमिनेट हो गए, फिर उन दोनों में भी फर्स्ट और लास्ट का मिला के देखो, तो इससे वो भी सॉल्व हो जाते हैं और उनको प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो ये ऐसे करके इंग्लिश में अच्छे खासे स्कोर बनाया जा सकता है। फिर एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है, बैक लगाने। सीडीएस 1 साल में 2 बार होता है, पिछले 4 या 5 साल के बैक ईयर उठाओ। अब यहाँ 2 चीज़ें हैं, जब आप बैक ईयर लगाओगे ना, पूरे बैक ईयर्स लगाओ और उसमें देखो कि जो वोकैब्स हैं, फॉर एग्जांपल पैसेज के अंदर, सेंटेंस रीऑर्डरिंग अंदर, अगर पूरे पेपर में कहीं भी कोई वर्ड ऐसा लिखा है जो आपको नहीं आ रहा तो उसको याद कर लो, उससे रिलेटेड 2-3 वर्ड याद कर लो और बाकी पूरा पेपर सॉल्व करो। देखो कितने मार्क्स बनने हैं और इसे ऐसे धीमे धीमे इम्प्रूव करो। और ये आप 5-6 साल के पेपर लगाओगे, 5-6 साल के वोकैब्स करोगे तो उनमें से 4-5 वोकैब्स हमेशा 2-3-4 तो रिपीट हो जाती हैं। कभी कि वो पैसेज में यूज हो रहा है, सेम वर्ड अगली बार एरर्स में आ रहा है, कभी वो सिनोनियम एंटोनियम्स में आ रहा है। उनके 4-4 जो ऑप्शन होते हैं वो सब कुछ एकदम आपको याद होना चाहिए 5-6 साल का, 5-6 बार का मतलब, तो 3 या 4 साल का। तो इस तरीके से अगर आप करोगे ना तो फिर देखोगे इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। और अगर बुक रीडिंग वगैरह अगर नॉर्मली करते हो तो थोड़ा सा उससे मतलब हेल्प ले सकते हो। जैसे कोई किसी को बुक रीडिंग की हैबिट है या फिर हैबिट डालो, क्योंकि आपको एसएसबी में बहुत हेल्प करेगी। तो वो चीज़ ना आपकी इंग्लिश में ना आपको 80 मार्क्स बड़े प्यार से मिल जाएगी। मिलते हैं, मेरे को खुद मिले, मेरे यूपीएससी की मार्कशीट तक रखी हुई है। तो ऐसे करके आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। वीडियो ऑलरेडी 7 मिनट का हो गया है, तो डिटेल स्टडीज इस जीके पे मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ इसका पार्ट 2 बनाऊँगा, वो ज़रूर देखना।